पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जो आज के मौजूदा वक्त में सुर्खियों में बना हुआ है, और सुर्खियों में वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो सिटी की पुलिस ने कर ली है, और इस बात की बाकायदा पुष्टि की गई थी पंजाब सरकार की तरफ से। और उसके बाद जब गोल्डी बराड़ का एक यूट्यूबर को दिया गया इंटरव्यू एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और जिसमें ये कहता हुआ वो व्यक्ति दिखाई दिया कि मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ, साथ में लखबीर सिंह लांडा भी था, और वो दोनों बात कर रहे थे कि हमें ना तो यूएस की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ना ही हम कभी यूएस गए थे, और वो कनाडा भी जाने से मना कर रहा है उस तथाकथित इंटरव्यू में। जैसे ही गोल्डी बराड़ का वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग अब सवाल भगवंत मान साहब से पूछ रहे हैं। विपक्ष तो पहले से ही हमलावर था, विपक्ष को पहले से ही तस्वीर चाहिए थी गोल्डी बराड़ की कि आखिर भाई गोल्डी बराड़ जब गिरफ्तार हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ तस्वीर तो आई होगी। तो आज एक बार फिर से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बात निकलकर सामने आ रही है, और पूछताछ में खुलासा हुआ कि गोल्डी बराड़ तो बहुत दूर की बात है, पिछले 20 दिनों का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा अपराधी ना तो पकड़ा गया है और ना ही अमेरिका के किसी जेल में बंद है। इससे ये बात तो साबित होता है कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार नहीं हुआ है, और गोल्डी बराड़ अगर गिरफ्तार नहीं हुआ है तो भगवंत मान साहब झूठ क्यों बोल रहे थे, तो बताएंगे और बहुत सारी बातें। और ये भी बताएंगे भगवंत मान साहब जहां अब मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मीडिया को लेकर भगवंत मान साहब की सोच अब क्या हो चुकी है, और मीडिया को लेकर वो किस तरह से हमलावर हो रहे हैं। विपक्ष तो उन पर हमलावर है ही, लेकिन वो मीडिया से काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त भगवंत मान साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एमसीडी पर जो जीत हुई है उसकी जो है वो खुशियां मना रहे हैं, उस जश्न में शामिल हो रहे हैं। तो काफ़ी शायराना अंदाज में मान साहब बोल रहे हैं। बताएंगे आपको, एक एक बातें विस्तार से बताएंगे, गोल्डी बराड़ आखिर कहाँ पर है ये भी बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। गोल्डी बराड़, जिसे आज हिंदुस्तान के मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा कुख्यात गैंगस्टर कहा जाता है, और वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, उसके बारे में तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आती। कभी कहा जाता है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो सिटी में वो सेफ हाउस में जाकर छिपा हुआ है, कभी कोई कहता है कि वो पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है, कभी कहता है कि वो बियर बार में नौकरी करता है। तो उसके बारे में अगर आप इंटरनेट पर सर्च करने के लिए जाएंगे तो तरह तरह की जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। उन जानकारियों में सच्चाई कितनी है, इसके जो दावे हैं, इसकी जो पुष्टि है, इसका माई बाप कोई नहीं है करने वाला कि भाई इसमें कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो बयान दिया है वही झूठा साबित हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि भगवंत मान ने ये कहा कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी हो चुकी है, और गोल्डी बराड़ गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये अब निकल कर सामने आ रहा है। तो खींचातानी तो हो देखने को मिल रही है। भगवंत साहब आज जब दिल्ली में थे, तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था एमसीडी चुनाव का, और आम आदमी पार्टी उसमें जीती, 15 सालों बाद बीजेपी को शिकस्त देने में आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिला, तो भगवंत मान साहब ने बहुत ही शायराना अंदाज में कहा कि हुकूमत वो करता है जिनका दिलों पर राज होता है, वरना मुर्गों के सर पर भी ताज होता है। अब मुर्गा कौन है, ताज कौन है, ये बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। शायद भगवंत मान साहब का इशारा किसकी तरफ था और मुर्गा कहने का उद्देश्य उनका क्या था ये नहीं पता, लेकिन भगवंत मान साहब मीडिया से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं इस समय। और उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं, और सभी मीडिया चैनल, कुछ मीडिया चैनल को अगर छोड़ दिया जाए जो उस वक्त भगवंत मान साहब की उस प्रोग्राम को कवर कर रहे थे, उनको उन्होंने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पर आ गए, आपकी हिम्मत की मैं दाज़ देता हूँ। और बाकी सभी लोग को उन्होंने एक तरह से बीजेपी का प्रवक्ता ही बताया है। खैर, ये उनका अपना अलग एजेंडा है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने की भगवंत मान साहब ने, अरविंद केजरीवाल को लेकर, दिल्ली को लेकर, गुजरात को लेकर, बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, सभी बातों को लेकर उन्होंने बहुत चर्चा की। लेकिन अगर भगवंत मान साहब ने एक बात को लेकर चर्चा नहीं की तो वो चर्चा थी गोल्डी बराड़ को लेकर, और उसी चर्चा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज पंजाब को है, हमको है, आपको है, सबको है। तो लोग ये सोच रहे थे कि भगवंत मान साहब गोल्डी बराड़ को लेकर कुछ बोलेंगे, और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि भाई गोल्डी बराड़ जो गिरफ्तार हुआ है उसकी पुष्टि हमने कैसे की, और कैसे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो गया। खैर, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
गोल्डी बराड़ के बारे में अब अमेरिका से जो बातचीत हुई है उसमें एक दावा निकलकर सामने आ रहा है, एक सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार नहीं हुआ है। दरअसल फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ कार्यालय के आरटीओ टोनी बोटी से जब इस पूरे मामले में संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि गोल्डी बराड़ नामक कोई भी अपराधी हमारे कस्टडी में नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहाँ के पीआरओ साफ साफ कहते हैं कि हमारे पास गोल्डी बराड़ नहीं है, दूसरी तरफ यूएस मार्शल फ्यूजिटिव टास्क फोर्स से भी जब बोटी साहब ने पूछताछ की तो उसमें भी कहा गया कि गोल्डी बराड़ यहाँ पर नहीं है। और यहाँ तक कि फ्रेस्नो सिटी पुलिस ने भी आसपास के जेलों में निरीक्षण करके पता करके सब कुछ मालूम करके बताया है, तो उसमें भी यही कहा गया है कि गोल्डी बराड़ यहाँ पर नहीं है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की जो बातें कही जा रही थी, तो भाई वो गिरफ्तार हुआ कहाँ है। ठीक ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे हम भगवंत मान साहब आज कह रहे थे ना कि हम तो वो करते हैं, वो कहते हैं जो हम करके दिखाते हैं। साथ ही उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा कि हम कभी ये नहीं कहते हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हम तो ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपके बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे, पानी के बिल माफ़ हो जाएंगे, स्कूल की जो बदहाली है वो ठीक हो जाएगी। तो इन सब बातों का वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बता रहे थे कि गोल्डी बराड़ के नाम पर जो झूठ बोला गया है या फिर जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है, उसका खंडन कैसे किया जाए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर मान साहब ने कुछ नहीं कहा। तो भैया गोल्डी बराड़ गिरफ्तार नहीं हुआ है, गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हुआ है, इस बात की पुष्टि अभी तक तो फिलहाल नहीं हो पाई है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो नियम कायदे कानून होते हैं उस नियम कायदे कानून को देखकर तो अब यही कहा जा सकता है कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्योंकि अगर गोल्डी गिरफ्तार होता तो सबसे पहले केंद्र सरकार से अमेरिकी खुफिया एजेंसियां संपर्क करती, ना कि पंजाब सरकार से या फिर भगवंत मान साहब से। तो केंद्र की तरफ से भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही पंजाब पुलिस के जो महानिदेशक हैं गौरव यादव, वो किसी तरह से कुछ भी कहने के लिए इसमें तैयार हैं। तो गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की खबर अगर अभी तक देखा जाए तो आप इसे झूठा ही कह सकते हैं, क्योंकि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी की खबर को लेकर ऐसी कोई बातें नहीं है जिसे आप सही कह सकते हैं। तो मान साहब आप झूठ क्यों बोल रहे थे ये तो नहीं पता। अब खैर आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी जब गुजरात चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने पर कई सारे लोग ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मान साहब सीधे बाइडेन से संपर्क में है और उन्होंने फ़ोन करके सीधे उनसे ये कह दिया कि भाई गोल्डी को हमने पकड़ लिया। तो खैर ये मजाक की बातें हैं, लोग सोशल मीडिया पर मीम्स बनाकर शेयर करते रहते हैं, तो इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे होने के नाते भगवंत मान साहब को ऐसे बयान या फिर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहीं ना कहीं अपने लिए वो एक मुश्किल जो है हालात पैदा कर चुके हैं। फिलहाल अब देखना है होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आएगा। तो आप बने रहिएगा, जैसे कुछ होगा हम आपको अपडेट जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।